दिल्ली के दौरे पर हैं, जो 6 से 7 रोज़ पर मबनी दौरा है। जयशंकर से उनकी तफ़सीली मुलाकात हो चुकी है। वो मुल्ला मुत्तकी की वहाँ पे प्रेज़ेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का क्या अफगानिस्तान के पास इस वक्त कोई एयरफोर्स तो नहीं है, जाहिर है, लेकिन वो किसी और मुल्क के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनसे एयरफोर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आने वाला वक्त किस तरह के दरवाजे और किस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए खोलेगा। और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान लेकिन ये बातें अफगानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि दोबारा से पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं वो अमेरिका के कदमों में पहुंच चुकी हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान दिल्ली में वेलकम किया गया है, तालिबान फॉरेन मिनिस्टर को उनका स्वागत किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि उनकी मीटिंग जयशंकर के साथ सेट कर दी गई है, साथ ही साथ उनको ताजमहल का भी विजिट करवाया जाएगा। वो हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे ना अफगान, ये वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है हमारी मेहनत। उन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल नाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। तालिबानी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चाल चल दी है एंड दिस वन मूव बाय अफगान गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो। 70 साल से कश्मीर तुमसे आजाद नहीं हुआ और कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ज्यादा है। अच्छा, बलूचिस्तान में तुमने बिला शर्त गैर इक़्तिदार पे कब्जा किया है, वहां क्यों दहशतगर्दी है? इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वहां मादनियात है। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान इस समय भारत के दौरे पर आए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को एम्बुलेंस गिफ्ट कर दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा मिर्ची भी लग रहा है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान लेकिन ये बातें अफगानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। सो दिस इज समथिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। और वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। सो इंडिया को, अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम इंडिया के करीब होगे उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक को इन्हेंस करें और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान कहते हैं कि पिछले 4 सालों से इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफगानिस्तान में, या कोई जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे। असल में अफगानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े ग्रोह हैं। एक जारी बात है TTP है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो जारी बात है उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और इस तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है हमें कि दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफगानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफगानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाक़ा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाक़ा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाक़ा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बट मुझे लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें
इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है रात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी हमने, इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकें इंडिया। याद रखें, द इंडिया इन्वेस्टेड इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट है वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ पे इनवाइट किया है कि जी आएँ, अगर चाइनीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है दैट इज़ ऑल्सो देयर इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो अपना एक एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल रहे हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड होगी। अब जारी बात है उसकी एक बहुत बड़ी वजह अमेरिका के साथ जो कुछ हमने 20 साल किया अफगानिस्तान में, शायद अफगानिस्तान के लोगों को उसकी समझ आ गई है, लेकिन बहरहाल भारत के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, वो देखकर और अभी के विजिट के ऊपर भी यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नजरें होंगी। अब होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो है वो हम अपने जो पड़ोसी हैं, चाहे उसमें अफगानिस्तान है चाहे चाइना है, ईरान, भारत, सभी के साथ हमारे टर्म्स ठीक होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कभी दिखाई दिया नहीं। हमेशा यही रहा कि हमें कभी भारत के साथ प्रॉब्लम है, कभी हमें अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, कभी ईरान से हमारी नाराजगी चल रही है, ले देकर एक चाइना है, लेकिन चाइना से हम नाराज नहीं होते, चाइना हमसे अक्सर नाराज होता रहता है। और उसकी मेन रीजन आप जानते ही है कि सीपीसी पे काम नहीं किया जा रहा, जो कुछ पैसा लगाया और चाइना ने वो किस तरह से करप्शन की नजर हो गया। और उसके बाद अभी तक हम चाइना के पास इसलिए बैठे हुए हैं, या समझे चाइना हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हमने अचानक ही जो है अमेरिका का साथ जो है खुल्लम खुल्ला पकड़ लिया है। और ये तो खैर पहले भी हो चुका है, जो 20 साल हम अफगानिस्तान में करते रहे, उसके बाद जो है वो सभी को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप में भी रहा है अभी। लेकिन एक बार फिर जो है वो काफी हद तक सबको ये बात समझ आ रही है कि दोबारा से पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की अथॉरिटीज जो हैं वो अमेरिका के कदमों में पहुंच चुकी हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान से एक बार फिर अमेरिका ने कहा है और वो वहां की एयरबेस लेना चाह रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे इनकार के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल फिर किया जाए, लेकिन इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनका विजिट जो प्लान किया गया है भारत के लिए, यकीनन वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, उस पर तमाम दुनिया की ही नजरें होंगी। अभी तक तालिबान अपने आप को मनवाने में, अपनी कंट्री को मनवाने में या अपनी हुकूमत को एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो भारत ने तो अफगानिस्तान को एम्बुलेंस भी मुफ्त में बांट दिया है। और इसके अलावा दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा और सहयोग के तहत कई परियोजनाओं को घोषणा किया है। और एक परियोजना ये भी है कि अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दे दिया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान को काफी ज्यादा मिर्ची भी लग रहा है। और अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान में भारत की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ एम्बुलेंस का फोटो भी काफी ज्यादा पाकिस्तान मीडिया में वायरल भी हो रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग अब बोलना चालू कर दिए। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और भारत एक ही भाई है। अफगानिस्तान के लोग भारत की दोस्ती के जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। और खास बात यह है कि भारत जहां अफगानिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ केयर और उपकरण सुविधा दे रहा है, वहीं पाकिस्तान सेना अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले भी कर रहा है और लोगों को मार भी रहा है। इस बीच भारत ने एक दरिया दिल दिखाकर अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस मुफ्त में बांट दिया है। तो ये देखकर पाकिस्तान को अब मिर्ची भी लग रहा है और अपने ही पाकिस्तान के अवाम को बोलना चालू कर दिए कि अफगानिस्तान के लोग को पाकिस्तान से निकालोगे तो यही नतीजा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।